अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो रुकिए। इस वीडियो को सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो समझकर स्वाइप मत कर देना, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम जो बात करने वाले हैं वो कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि आपकी बाकी बची हुई 60 साल की ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 80% सबसे ज़रूरी मोमेंट्स 35 साल की उम्र से पहले होते हैं। आपका करियर, आपकी शादी, आपकी हेल्थ और आपका बैंक बैलेंस, इन सब का फाउंडेशन इसी डेकेड यानी इन 10 सालों में रखा जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं, अरे अभी तो मैं 22 का हूँ, 25 का हूँ, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, 30 के बाद सीरियस हो जाऊँगा। ये एक झूठ है जो आपका दिमाग आपसे बोल रहा है। सच्चाई ये है कि योर 20s आर नॉट अ रिहर्सल। ये रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल शो है। आज हम 5 ऐसे साइकोलॉजिकल पिलर्स को डिकोड करेंगे जो ये तय करेंगे कि आप 30 के बाद एक एवरेज इंसान बनकर रहोगे या एक लेजेंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। हम अक्सर सुनते हैं कि आदत डाल लो, लेकिन 20s में आदत डालना इतना ज़रूरी क्यों है? साइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग अभी गीली मिट्टी की तरह है। 20 से 29 की उम्र में आपका दिमाग अपनी फाइनल वायरिंग कर रहा होता है। इस उम्र में आप जो भी सीखते हैं, चाहे वो नई स्किल हो, सुबह जल्दी उठने की आदत हो या फिर स्क्रॉलिंग करने की बुरी लत, आपका दिमाग उसे हार्ड वायर कर देता है, यानी उसे परमानेंट बना देता है। अगर आप इस उम्र में आलसी हैं तो 30 के बाद एक्टिव होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को आलस की ट्रेनिंग दे दी है। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज जो कर रहा हूँ, अगर वही अगले 10 साल तक करता रहा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? अगर जवाब आपको डराता है तो पैटर्न बदलने का वक्त अभी है। 30 के बाद ये गीली मिट्टी पत्थर बन जाएगी। दूसरा पिलर है आइडेंटिटी कैपिटल। बहुत से युवा 20s में कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। दोस्तों, ये सबसे बड़ा धोखा है। आप खुद को ढूंढते नहीं हैं, आप खुद को बनाते हैं। यू बिल्ड योर सेल्फ। आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब है आपकी स्किल्स, आपके अनुभव और आपकी वैल्यू। 20s में ऐसी जॉब्स या काम मत चुनिए जो सिर्फ पैसे दें। वो काम चुनिए जो आपको आइडेंटिटी कैपिटल दें। क्या उस जॉब से आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप चैलेंज हो रहे हैं? एक आसान नौकरी जहां आप बस टाइम पास कर रहे हैं, वो आपके करियर की आत्महत्या है। हर 6 महीने में एक नई हार्ड स्किल सीखें। कोडिंग, एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, कुछ भी। ये सब आपके बॉक्स में जमा हो रहा है। जब आप 30 के होंगे तो दुनिया आपको मुंह मांगी कीमत देगी, क्योंकि आपके पास कैपिटल है। तीसरा पिलर है द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, यानी आपका नेटवर्क। हम सब 20s में अपने उन्हीं 4 से 5 स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं यही मेरी दुनिया है, लेकिन सोशियोलॉजी का एक नियम है जो आपकी आंखें खोल देगा। आपके करीबी दोस्त यानी स्ट्रॉन्ग टाइज आपको वही जानकारी देंगे जो आपके पास पहले से है। वो आपकी तरह ही सोचते हैं, आपकी तरह ही बातें करते हैं। लेकिन नई जॉब, नया बिजनेस आइडिया या कोई बड़ा अवसर अक्सर वीक टाइज से आता है, यानी वो लोग जिन्हें आप कम जानते हैं, जो आपके सर्कल से बाहर हैं। अगर आप हर वीकेंड सिर्फ अपने पुराने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी पुरानी लाइफ को रिसाइकिल कर रहे हैं। अपने इनर सर्कल से बाहर निकलिए। चौथा पिलर, और ये थोड़ा कड़वा सच है, पिक योर पार्टनर वाइजली। 20s में हम अक्सर सिचुएशनशिप्स में फंस जाते हैं। वी आर जस्ट हैंगिंग आउट या लेट्स सी वेयर इट गोज। बिना किसी मकसद के किसी के साथ समय बिताना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते। ये आपके समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। करियर की तरह प्यार में भी इंटेंशनल होना पड़ता है। आप किसके साथ शादी करते हैं या किसके साथ रहते हैं, ये डिसीजन आपके करियर डिसीजन से भी ज़्यादा बड़ा है। एक गलत पार्टनर आपका विजन, आपका सुकून और आपकी पूरी 20s की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, और एक सही पार्टनर आपको अर्श तक पहुंचा सकता है। प्यार में बहे नहीं, सोचें, क्या ये इंसान मुझे ग्रो करने में मदद कर रहा है
या ये मुझे पीछे खींच रहा है? और आखिरी पिलर है कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, लेकिन ये सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, ये आपकी हेल्थ और आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप 20s में जंक फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको अभी कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन 30s में इसका बिल फटेगा, बीमारियों के रूप में। ठीक वैसे ही अगर आप 22 साल की उम्र से अपनी कमाई का सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो 30 तक आपके पास इतनी संपत्ति होगी जो 30 में शुरू करने वाला कभी नहीं बना पाएगा। अभी तो मैं छोटा हूं, बाद में सेविंग करूंगा, ये सोचना बंद कर दीजिए। बात कभी नहीं आता। समय सबसे बड़ा एसेट है जो आपके पास 20s में है। इसे वेस्ट करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, 30वां जन्मदिन एक डेडलाइन नहीं है, लेकिन ये एक चेक पॉइंट जरूर है। आपकी 20s एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो बहाव आपको वहां ले जाएगा जहां आप नहीं जाना चाहते, यानी मीडियोक्रिटी की तरफ। आपको ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों के लिए इन 3 चीजों पर काम करें। पहला, एक स्किल जिसे आप मास्टर करेंगे। दूसरा, एक बुरी आदत जिसे आप आज से छोड़ेंगे। और तीसरा, एक छोटा सा निवेश अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई एम टेकिंग चार्ज। याद रखिए, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। जय हिंद।